जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन जो है लगातार बढ़ रहा है और अब हम ये कह सकते हैं एंड की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम असेंबली सेशन की बात करें तो कई मुद्दे उठाए गए हैं। 21 दिन में आज 21वां दिन चल रहा है असेंबली सेशन को और परसों 22वां दिन और लास्ट डे है सेशन की। बात करें तो कई मुद्दे उठाए गए हैं और इस सेशन में क्या उन मुद्दों पर आगे बात होगी या सरकार का ध्यान ये मेम्बरान जो है खींचने में कामयाब हुए हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ है अब्दुल मजीद लारमी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, और मोहम्मद कुल्ले हैं, ये भी इंडिपेंडेंट। शबीर अहमद कुल्ले साहब, पहले लारमी साहब आपसे बात करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि कई सालों से आप असेंबली का हिस्सा बने हैं, क्या इस असेंबली के पास उतने पावर्स आपको लगता है कि वो हैं, और जो मेन डिस्कशन जो आपने किया है इसमें क्या क्या इश्यूज आपने उठाए? देखो, सबसे पहले आपने पावर्स की बात की, वो पावर्स थे, वो स्टेट के पावर्स थे, और आज हम जिस असेंबली में है ये यूटी के पावर्स। तो तब के बाद 2014 जब हम एमएलए थे, एमएलसी थे 12 में, तो वहाँ पे और आज के हालात में आसमान और ज़मीन का फर्क है। रहा सवाल मुद्दे तो हमने उठाए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुद्दे, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे वो तो उठाए। हर मुद्दे मतलब उठाने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखी, हर एक चीज़ पर हमने बहस की। हर एक मतलब जो भी वहाँ पे हमारे पास लोगों के सवालात थे, लोगों के एस्पिरेशंस थी, उन पे हमने जवाब दे दिया। और इंशाल्लाह रहमान अभी भी एक दो, आज कल परसों का दिन है, हो सकता है बढ़ भी जाए एक दो दिन, तो हम तब तक तो करते रहेंगे। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके क्या क्या इश्यूज हैं जिस पर आपने लगातार सरकार का ध्यान खींचा? देखो, सबसे बड़ा इशू जो हमारा था काजीगुंड, काजीगुंड से लेकर पूरा अच्छा बनता। काजीगुंड में हमारा सबसे इसको उसको इग्नोर किया गया था, क्योंकि इसको गेटवे ऑफ कश्मीर माना जाता था, मगर उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद जो अछबल है, अछबल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसको उस डेस्टिनेशन से हटाकर उसको इग्नोर टोटल किया गया था। ये दो तीन मसले थे, और हमारा जो एक और मसला था वहाँ पे जो जालगाम एरिया है, काबा मर्ग एरिया है, उसको टोटली मतलब इग्नोर किया गया था। इनको वापस, क्योंकि ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी, कोकरनाग, डोरू, शांगस, अनंतनाग, दूसर, होमशालेबुग, ये 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, और उसको अनंतनाग वेस्ट बनाया गया। पहले सबसे पहले इन लोगों को इकट्ठे मिलाना, इनके जो एस्पिरेशंस थे, इनके जो ख्यालात थे वो मुख्तलिफ थे, उनको आपस में बिल्कुल तालमेल देना, ये बहुत बड़ी बात। अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाकी मुद्दों की बात करें, क्या आप सेटिस्फाई हैं? ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से बात करें, हेल्थ के हवाले से बात करें, या पीडीडी के हवाले से, क्या आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या आप सेटिस्फाई हैं? देखो, हर एक सेक्टर की बात करेंगे तो हम हेल्थ सेक्टर में भी यानी कोई कसर वहाँ पे बाकी नहीं थी। वहाँ पे सरूरा एक गाँव है, 1 करोड़ से ज़्यादा की मशीनरी वहाँ पे हमने लाई, मगर अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी वहाँ पे स्टाफ की कमी है, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। जब तक नई रिक्रूटमेंट नहीं हो जाएगी तब तक मतलब वो समझो मैं अधूरा ही समझता हूँ। बाकी रहा पीडीडी का मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। रोड सेट बिल्डिंग्स का वहाँ पे भी सारा सिस्टम ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी है, कहीं पे हेड मास्टर नहीं है, कहीं पे मास्टर नहीं है, तो वहाँ पे भी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो नई रिक्रूटमेंट होने को आ रही है, तो इस पर इंशाल्लाह हमारी हल हो क्योंकि आगे अब टूरिस्ट सीजन आ रहा है, आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, ऐसी जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म का एक बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल। उमर साहब ने भी इस पर बात की थी, क्या आपको लगता है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए? एग्रीकल्चर के साथ साथ टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर है। देखो, सबसे पहले मैं गेटवे ऑफ कश्मीर जो काजीगुंड की बात करूँगा, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। उसके साथ ही एक गाँव है पाजत गाँव, वो वहाँ पे टूरिज़्म है, वहाँ पे एक हैचरी फार्म है, वहाँ पे हर एक चीज़ है। तो इसको अगर हम डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि जब से लोग बाहर से आते हैं तो पहले एंट्री वहीं से हो जाती है। उसके बाद जो अच्छा वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मगर लोकल टूरिज़्म वहाँ पे ज़्यादा है, जो बाहर से लोग वहाँ पे उनको ज़्यादा अलाउ नहीं करते। तो मुझे इस साल उम्मीद है कि बाहर से भी लोग आएंगे, लोग वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, उसका एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, तो शबीर अहमद कुल्ले साहब हैं, ये शुपियाँ के इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। कुल्ले साहब, जो आज लगातार आप अपने इश्यूज को उठा रहे हैं, पहले तो ये
पूछना चाहूँगा कि लगता है कि ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप लगातार हर दिन मैंने देखा कि आप स्पीकर के सामने ओके। उठ जाते हैं। हाँ वो तो है, हम चूँकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो हमारी से बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें अब ये से बतानी पड़ती है, उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ है उनका उभारना ये तो हमारी जिम्मेवारी है, तो इसलिए जिम्मेवारी के साथ साथ वो असम्बली में स्पीकर के सामने उठना पड़ता है। अगर हम शुपियाँ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर हम आपकी बात करें, तो क्या-क्या इश्यूज़ हैं और जो आपने इन दिनों में उठाने की कोशिश की है? देखिए हमारे इशू सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का है, क्योंकि शिवकान हॉर्टिकल्चर एरिया है, तो हॉर्टिकल्चर का हमने बेसिक जो हमारा डेवलपमेंट का जो फोकस है वो हॉर्टिकल्चर पे है। हमने वो जो मिशन हमारा वो वहाँ लेबॉर्ट्री बन रही है शोपियान में, अब पेस्टिसाइड लेबॉर्ट्री बन रही है, वो आने वाली है, उसका भी हमने वो इसका जो अप्रूवल बिल आया है। तो बाकी हमारे पास जो पेस्टिसाइड जो हमारे फर्टिलाइज़र है पेस्टिसाइड, उसका कंट्रोल किस तरह किया जाए, और हाई डेंसिटी जो आजकल नए प्लांट्स लगते हैं उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके सवालात हमने लिए और उसका जवाब हमने। बागबानी जो है सबसे ज़्यादा आपका है, ऑर्चर्ड्स है वहाँ पे, सेबों का बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, कंपटीशन बाहर की कंट्रीज़ का है, चाहे यूएस एप्पल है या बाकी, उस संदर्भ में जो एक काश्तकार है, जो फूड ग्रोवर है, इसका इंटरेस्ट कैसे बचे? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना? हाँ हमने वो बिल भी लाई थी कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यूरोप में जो सेब है, चाहे अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, हॉट हॉट जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट है उनको 50 सब्सिडी देती है, यानी अगर हमारा खर्चा 600 रुपये है, 400-500 रुपये वहाँ की स्टेट बेयर करती है, तभी वो कंपटीशन में आते हैं। वजह यही है कि हम क्यों हमारे पास इतने प्रॉब्लम, हमारी जो परेशानी यह है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से हम गुजारिश करते हैं हमें भी इंसेंटिव दे दे, यानी फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी, और जो हमारा जो इंश्योरेंस का है, सेबों का इंश्योरेंस क्रॉप में कर दीजिए, जो वहाँ के जिस पे हम सेब पैक करते हैं उस पर भी सब्सिडी मिले, तो इन चीज़ों पे हमें चिंतित है, कंपटीशन बहुत है, तो इसलिए हमने वो मुद्दे उठाए। तो क्या लगता है आपको आगे चल के जो चुनौतियाँ हैं, खासकर सरकार के लिए, क्या-क्या रहेंगी? रिलीवेशंस का इश्यू भी है, रिजर्वेशन का इश्यू है, स्टेट को वापस बुलाने का। देखिए अगर सरकार सीरियस रहेगी तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए सीरियसनेस से ही सब कुछ, हमारा जो स्टेट मिलना ये भी स्टेट का एक सीरियसनेस होना चाहिए, हमारे कैबिनेट मंत्री भी सीरियस होने चाहिए, तो उनको भी दबाव है, तो जब तक गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी तब तक काम करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए ये जो मेंबर्स हैं अपनी बात कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि जो सरकार है जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उसका अजाला होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मैं समीर भट्ट।